एक बार महर्षि वाल्मीकि ने जब हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल हनुमान जी ने उस दिव्य रचना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण की रचना पूरी की तो उनके मन में संतोष के साथ साथ एक हल्का सा गर्व भी था। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रभु श्री राम के जीवन का सबसे सुंदर और पूर्ण वर्णन किया है। उनकी रचना अद्भुत थी, गहराई से भरी हुई थी और हर शब्द में भक्ति का भाव था। लेकिन तभी उन्हें ये ज्ञात हुआ कि हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी है, और वो भी हिमालय की विशाल चट्टानों पर अपने नाखूनों से। ये सुनते ही वाल्मीकि जी के मन में जिज्ञासा जागी और वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी ने अपनी हनुमत रामायण लिखी थी। जब उन्होंने उन चट्टानों को देखा और उस पर लिखे प्रत्येक शब्द को पढ़ा तो वे स्तब्ध रह गए। वो रचना इतनी दिव्य, इतनी गहन और इतनी भावपूर्ण थी कि उसके सामने उनकी अपनी रामायण उन्हें साधारण प्रतीत होने लगी। उनके मन का गर्व धीरे धीरे टूटने लगा और उसकी जगह उदासी ने ले ली। उन्हें लगा कि अब उनकी रचना को कोई महत्व नहीं देगा। लोग हनुमान जी की रामायण को ही श्रेष्ठ मानेंगे और उनकी वर्षों की तपस्या जैसे व्यर्थ हो जाएगी। उनके चेहरे की उदासी और मन की व्यथा को हनुमान जी ने तुरंत समझ लिया। अपने प्रिय भक्त और महान ऋषि के सम्मान की रक्षा के लिए हनुमान जी ने बिना एक पल सोचे उन सभी चट्टानों को उठाया और समुद्र में विसर्जित कर दिया। ये देखकर वाल्मीकि जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हनुमान, आपने ये क्या किया? वो तो संसार की सबसे श्रेष्ठ रचना थी। तब हनुमान जी मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, मुनिवर, आपने रामायण की रचना प्रसिद्धि और लोक कल्याण के लिए की है, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा ले सकें। लेकिन मैंने जो लिखा वो केवल अपने प्रभु के स्मरण के लिए लिखा था। मुझे न तो यश की आवश्यकता है और न ही किसी मान सम्मान की। मेरे लिए तो बस श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। हनुमान जी के इन शब्दों को सुनकर वाल्मीकि जी का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया और उनका हृदय भक्ति और विनम्रता से भर गया। कहा जाता है कि इसी त्याग और भक्ति के प्रभाव से वाल्मीकि जी ने कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास के रूप में जन्म लिया और रामचरितमानस की रचना की, ताकि प्रभु श्री राम की कथा हर घर, हर हृदय तक पहुंच सके। ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि सच्ची भक्ति में न तो अहंकार होता है और न ही प्रसिद्धि की इच्छा, बल्कि केवल सच्चा प्रेम, समर्पण और प्रभु का स्मरण होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति तरंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।